वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। अगर आप लोग भी लोन लेना चाहते हैं, सीसी लिमिट लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से और बैंक ने आपसे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मांगी है, चाहे 3 साल की मांगी हो या 5 साल की मांगी हो, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है। देखिए, एक्सेल का फॉर्मेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। एक्सेल के फॉर्मेट में आपको जस्ट वैल्यूज को पेस्ट करना है और आपका जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है वो ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाएगी। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको सीसी लिमिट कितने की लेनी है। अगर आपको सीसी लिमिट फॉर एग्जांपल 8 लाख की लेनी है तो कम से कम 5 गुना इसकी प्रोजेक्टेड सेल आप लोगों को दिखानी होगी। कई बैंक्स 4 गुना प्रोजेक्टेड सेल के ऊपर भी लोन दे देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बैंक्स जो है वो 5 गुना का क्राइटेरिया रख करके चलते हैं। क्लियर। दूसरी बात, हमारे पास अभी अप्रैल 2026 चल रहा है, तो आपकी जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का जो फर्स्ट ईयर होगा वो क्या होगा, 31 मार्च 2027। अब 31 मार्च 2026 को आपके अकाउंट्स क्लोज हो चुके होंगे, तो जितना भी आपका ओपनिंग स्टॉक है, देखिए 31 मार्च 2026 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 1 अप्रैल 2026 को वही आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग है और इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपको यहाँ पे उसमें से देख के एंटर कर देना है। वो जितनी भी अमाउंट है आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। साथ ही साथ आपने क्या करना है, जो बैलेंस शीट में प्रोजेक्टेड जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल देना है। बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा यानी 31 मार्च 26 का जो बैलेंस होगा किसका, कैपिटल का, 1 अप्रैल 2026 को वही क्या हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस भी एंटर कर देना है, प्लस साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंस और किसका डालना है आपको, यहाँ पे जो आपकी एसेट्स है उसका ओपनिंग बैलेंस आप एंटर कर देंगे। जो डेप्रिसिएशन की शीट आप देखेंगे, मैंने हर साल की डेप्रिसिएशन की शीट अलग बनाई है। क्लियर। सिर्फ आपको एक बार ओपनिंग डालने की जरूरत है। आगे आप देखेंगे जो आपकी नेक्स्ट ईयर्स की शीट है वो ओपनिंग ऑटोमेटिकली पिक कर लेंगे। जैसे आपका जो मोबाइल है, मोबाइल आपका 15,000 का, आपने 15,000 यहाँ पे लिख दिया। आरओ आपका 4,000 का है, आपने यहाँ पे आरओ की वैल्यू एंटर कर दी। अब देखिए, जितनी भी एसेट्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली है ऑलरेडी उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ गया और डब्ल्यूडीवी भी उसका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे इन एसेट्स के नाम के अलावा कोई और एसेट्स भी डालनी है तो आप लोगों को ये रो सिलेक्ट करके यहाँ पे एक रो ऐड कर देनी है। यहाँ पे उस एसेट का नाम आपको लिख देना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टर आप ऐड करना चाहते हैं। इन्वर्टर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, उसकी वैल्यू थी 22,000। क्लियर। अब फॉर्मूले ऑटोमेटिकली नहीं आए, आपको यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, ऊपर वाले फॉर्मूले ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे जो अदर रोज हैं वो रोज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके पास एसेट्स आएंगी, ये एसेट्स कौन सी होंगी, जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट 15% है। ये ऊपर वाली एसेट्स कौन सी हैं, जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट 10% है। और ये नीचे वालों का रेट ऑफ परसेंटेज कितनी है, 40%। क्लियर। तो जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो सभी एसेट्स की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर देनी है। हमने यहाँ पे सभी एसेट्स की वैल्यू ट्रांसफर कर दी है जितनी आपके पास ओपनिंग एसेट्स थी यहाँ पे। क्लियर। अब ये जो आपके एसेट्स है, यहाँ पे ये टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स आपकी आ गई, ये आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर के आ गया और ये आपकी डब्ल्यूडीवी आ गई 31 मार्च 2027 की। अब जो 31 मार्च 2027 का बैलेंस होगा वही आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल 2027 को। हाँ जी मैम। तो 1 अप्रैल 2027 को जाकर के देखिए जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 440,930, इसमें हमें ये रो जो नई वाली रो थी, ये देखिए यहाँ पे हमने एक इन्वर्टर की 22,000 की रो ऐड की थी, ये भी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। एसी के अंडर यहाँ पे आपको इन्वर्टर की रो ऐड कर देनी है। कंट्रोल डी आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। देखिए 459,630 यहाँ पे आपके पास आ गया 459,630। तो इस तरीके से आपने इसको एडिट कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एसेट परचेज की तो आपको देखना है क्या आपने वो 2 अक्टूबर तक परचेज की है या 3 अक्टूबर या उसके बाद परचेज की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का एक एसी परचेज किया 5 अक्टूबर को, तो उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे एंटर करनी है। लेकिन वही एसी अगर आपने 1 अक्टूबर को परचेज किया होता तो उसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे एंटर करनी थी। रीजन बिंग 180 दिन से अगर ज्यादा हो जाता है एसेट्स को तो आपका कंप्लीट डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन अगर एसेट्स का ड्यूरेशन 180 दिन से कम रहता है तो आप लोगों को हाफ रेट से
डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली दिया है, आपने 2 तारीख तक अगर एसेट परचेज की है तो वैल्यू आपको इस वाले कॉलम के अंदर दिखानी है, और 3 तारीख या उसके बाद की है तो इस कॉलम के अंदर अगर आपको अपनी एसेट्स जो है वो दिखानी है। क्लियर? यहाँ से भी इसका जो नेट इफेक्ट होगा, देखिए एसी आपके पास कितने का है, 76,500 का, तो यहाँ पे आपके पास एसी ऑटोमेटिकली 76,500 का ओपनिंग वैल्यू आ जाएगा। तो नेट इफेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। लेकिन अगर आपने कोई नई रो यहाँ पे ऐड की है, जैसे हमने इन्वर्टर की रो ऐड की थी, तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अगेन। क्लियर? नाउ अब आ जाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट पे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन देखिए 2027, 28, 29, 30, 31 5 सालों में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाएगा। ओपनिंग वैल्यूज ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जैसे 28 के अंदर हमने एक रो को ऐड किया था यहाँ पे, जो ये हमारे पास एसी की रो थी, तो यहाँ भी आप लोगों ने वो रो ऐड कर देनी है 29 में। क्लियर? वो जो आपने रो ऐड की थी, हमने कौन सी रो ऐड की थी, एक सेकेंड, एसी की नहीं, हमने इन्वर्टर की रो ऐड की थी। क्लियर? तो यहां भी आप लोगों ने ऐड कर देना है इन्वर्टर, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूलाज में भी कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप आपने हर एक के अंदर फॉलो कर लेना है। स्टार्टिंग में ही आप हर एक ईयर के अंदर ये स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में भूले नहीं, वो आपका जो ओपनिंग है वो मिसमैच नहीं होगा फिर। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा का सारा लिख दिया। कंट्रोल डी प्रेस करना है जस्ट आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्लियर? अब आपका ओपनिंग मैच होता चला जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने बताया था 4 गुना सेल भी कई बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बैंक 5 गुना सेल एक्सेप्ट करते हैं, जितनी आपको सीसी लिमिट लेनी है उतना। अब सीसी लिमिट फॉर एग्जांपल आपको 8 लाख की लेनी है, तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन के अंदर आप यहाँ दिखाएंगे 8 लाख की लिमिट आप लोगों को लेनी है। क्लियर? इसका कम से कम 5 गुना आप लोगों को सेल दिखाना है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली सेल यहाँ पे डाल दी है। जैसे ही आप सेल एंटर करेंगे, परचेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो है आ जाएगी। अगर परचेज को आप थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको जस्ट F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो या फिर माइनस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाख माइनस कर दी परचेज, तो उसका नेट इफेक्ट आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाएगा। यहाँ पे आप प्लस माइनस कर सकते हैं। आप इस इफेक्ट को हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक डाल देना है। अप्रोक्सीमेट जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको इधर बैंक इंटरेस्ट, जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट आप अपना बैंक इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, शॉप एक्सपेंस ये एंटर कर दीजिएगा। हम यहाँ पे अपना जो लगभग बैंक इंटरेस्ट है वो लिख देंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस यहाँ पे डाल देंगे, शॉप एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे डाल देने हैं, सैलरी आपको एंटर कर देनी है, अदर एक्सपेंसेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे शॉप के। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पे लॉस में आ रहा है, तो आप लोगों को थोड़ी सी परचेज इधर कम कर देनी है। परचेज हमने कम कर दी। प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो परचेज को थोड़ा सा और कम कर दीजिएगा। प्रॉफिट आपके पास आ गया। जो भी कम ज़्यादा आप करना चाहें वो यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज करके इसको कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, आपको उसको नहीं छेड़ना। नेक्स्ट, हमने ओपनिंग कैपिटल डाल दी थी, प्रॉफिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको ड्राइंग की वैल्यू और एंटर कर देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे 2,40,000 की ड्राइंग्स डाल दीजिए, यानी 20,000 पर मंथ लगभग आपका जो प्रोप्राइटर है वो विड्रॉ कर रहा है अपनी फर्म से। और ध्यान रखिएगा आपके जो नाम है फर्म के वो आपको जस्ट एक ही जगह एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखना चाहें, जैसे कि पिज्ज़ा ट्रेंड, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे नाम दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर एक पेज पे हर एक जगह जो नाम है आपकी फर्म का वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, जो भी आपके प्रोप्राइटर हैं उनका नाम आपको दे देना है। ऑटोमेटिकली प्रोप्राइटर का नाम भी हर जगह चेंज हो जाएगा। तो एड्रेस भी आपको सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे चेंज करना है, अदर जगह आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। आप लोगों की क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। जो सीसी लिमिट है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। क्लोजिंग स्टॉक आपका ऑटोमेटिकली आएगा। फिक्स एसेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे इसमें से ये सारा माइनस करने के बाद ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ जी मैम। दूसरा, डेटर्स और क्रेडिटर्स कैसे मेंटेन करने में अभी आपको बताती हूँ। यहाँ ऊपर आपने ध्यान रखना है जो भी प्रीवियस ईयर यानी 31 मार्च 2026 की जो बैलेंस शीट बनेगी 25-26 की, उसकी रेशोज तो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। अदर रेशोज यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी, यानी आपकी करंट ईयर में जीपी की रेशो क्या है, एनपी रेशो क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या है, यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अगर आप 28 में जाकर के देखेंगे तो यहाँ भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। करंट ईयर में यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है, करंट ईयर में दिखा रहा है कि आपका नेगेटिव है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो अदर वैल्यूज हैं वो मेंटेन नहीं किए, इस वजह से आ रहा है। अभी मैं नेक्स्ट ईयर का जब मेंटेन करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगी। नाउ अब आपका जो सीसी लिमिट है, सीसी लिमिट क्या होती है, 75% ऑफ स्टॉक और 60% ऑफ डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने डेटर्स जो है वो एंटर कर देने हैं, डेटर्स हमने एंटर कर दिए, क्रेडिटर्स आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं। जो ये आपके पास मार्जिन है, मार्जिन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मार्जिन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स आपको बैंक जो है वो सीसी लिमिट प्रोवाइड कर देगा। ये फॉर्मूले आपके पास हर एक शीट पे यहाँ पे लगे हुए मिलेंगे बैलेंस शीट के सामने। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट अपनी वैल्यूज जो है वो पेस्ट करनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 का डेटर्स डाल दूँ तो 40,000 के डेटर्स डालते ही देखिए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है आप लोगों के पास, राइट। तो आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे उतना डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए जितना कि आपकी ये जो अमाउंट मार्जिन है, मार्जिन आप लोगों का पॉजिटिव हो जाए। क्लियर? यहाँ देखिए मार्जिन पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 लाख की वैल्यू एंटर करती हूँ तो ध्यान से देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस आपका नेगेटिव हो जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कैश एंड बैंक बैलेंस आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने सेट करना है। यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, 65 कर देती हूँ। क्लियर? मार्जिन भी आप लोगों के पास पॉजिटिव हो गया और कैश एंड बैंक बैलेंस भी आप लोगों के पास पॉजिटिव है। और भी थोड़ा आप इसको बढ़ाना चाहें नो डाउट बढ़ा सकते हैं, 60,000 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मार्जिन आप लोगों के पास बन जाता है। ये आप लोगों के पास 27 की बैलेंस शीट रेडी है। यहाँ से जितने भी ओपनिंग्स हैं 28 में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ गया, उससे थोड़ी सी लगभग बढ़ के आपके पास सेल आ गई। क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को डालना होगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, पिछले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा हमें लेना होगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया, परचेज थोड़ा सा हमें यहाँ पे कम करनी होगी। ये आपके पास आ गया। देन आपको यहाँ पे अपना बैंक इंटरेस्ट वगैरह ऐड करना है। अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन वाली एसेट खरीदी हो तो वो एसेट यहाँ पे एंटर कर देना, क्योंकि ओपनिंग तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे, लेकिन कोई डेप्रिशिएबल एसेट आपने ली है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट डाल देना है। पिछले वाला आप देखिए पीछे आपने क्या क्या डाला था, अपने जो एक्सपेंसेस शो किए थे, एक्सपेंसेस भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जो भी एक्सपेंस आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप पे आउट करते हो, ध्यान रखिएगा एकदम अननेसेसरीली ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 14,000 डाले, लेकिन अगले ही साल आपके जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं वो 1 लाख आ गए, तो ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रख के चलना है। यानी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे सेल के साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट वे में ही आपको बढ़ाना होगा। क्लियर? 2,40,000 120 36 ओके। यहाँ पे 2,56,000 1,20,000 सेम सैलरी भी दिखा सकते हैं आप। बढ़ाना चाहें तो इसको 10% इंक्रीज भी कर सकते हैं। 10% हमने इंक्रीज कर दी और 39,500 ये आ गया। पिछली बार से प्रॉफिट आपको ज़्यादा ही दिखाना है। पिछली बार 510 का प्रॉफिट था, इस बार 525 का प्रॉफिट आपका आ रहा है। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेल को क्या कर देती हूँ, परचेज को हमने कम कर दिया। क्लियर? तो ये प्रॉफिट आपके पास आ गया। ओपनिंग कैपिटल ऑटोमेटिकली आएगी, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। ड्राइंग आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है और इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपने डेटर्स क्रेडिटर्स मेंटेन कर देने हैं। यहाँ पे आप लोगों का मार्जिन में से ऑटोमेटिकली भी बन रहा है। डेटर्स पिछली बार हमारे कितने थे, पिछली बार वाला डाटा देख करके आपको चलना है। पिछली बार डेटर्स थे 6,60,000 और 4,67,000। 6,60,000 तो 6,98,000 and the creditor was 4,67,000. We can put it as 4,82,000, right? तो मार्जिन आपके पास आ रहा है,
कैश एंड बैंक बैलेंस आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, डन। बहुत अच्छी तरीके से आपकी बैलेंस शीट रेडी है। सेम इसी तरीके से हम बाकी 3 सालों की बैलेंस शीट जो है वो बना लेंगे। ये एक्सेल फॉर्मेट का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बहुत ईजीली आपको ये जो एक्सेल शीट है वो एक्सेल शीट आप लोगों को मिल जाएगी और बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर मैंने ये एक्सेल शीट आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है। आप लोग जाकर के मेरी वेबसाइट से ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आप लोगों को एक्सेल शीट मिल जाएगी और बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर ये आप लोगों को एक्सेल शीट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।